हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिए गए हैं यहाँ पर इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो सॉल्व करना है यानी हल करना है हमें, x प्लस में क्या है y बराबर में है यहाँ पे 14। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1 और x माइनस में क्या है y और बराबर में क्या है 4। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से। तो हम समीकरण 2 को भी ले सकते हैं और 1 को, कोई ज़रूरी नहीं है कि समीकरण 1 से ही हम लेंगे, समीकरण 1 को ही लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर y बराबर, अगर यक्स को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 14 और माइनस यक्स हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। अब हम लिखेंगे y बराबर 14 माइनस एक्स, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में हमें y बराबर 14 माइनस यक्स रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यक्स, माइनस में क्या है y, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14 और माइनस में यक्स और बराबर में लिखेंगे 4। तो ब्रैकेट को अब हटा लेंगे, ये माइनस में 14 हो जाएगा और ये प्लस में यक्स हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x, मतलब ये 2x हो जाएगा, यक्स और यक्स जुड़ जाएगा, माइनस में 14 बराबर में 4। 14 को हम पक्षांतर करेंगे तो 4 में 14 प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2x बराबर में आ जाएगा कितना, 18। 2x बराबर 18 हो जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा 18 और बटे में हो जाएगा 2। 2 से इसको हम 9 बार में कैंसिल कर देंगे, यानी x का हमारा मान जो आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर हम लिखेंगे 9, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा ये है। तो यहाँ पे y बराबर क्या है, 14 माइनस यक्स, तो 14 माइनस हमें 9 लिखना है। तो y का मान आ जाएगा कितना, y का मान यहाँ पर आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया है, 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी यक्स का मान कितना आ गया है, यक्स का मान 9 और y का मान यहाँ पर 5 आ गया है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से सॉल्व किया गया है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम समीकरण 1 को भी शुरुआत में ले सकते हैं और समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। यहाँ पे यक्स रख सकते हैं और y को हम इधर ला सकते हैं, और जैसे यहाँ y को इधर रख के यक्स को इधर पक्षांतर किया गया था, तो हम चाहे जैसे सॉल्व करेंगे आंसर हमारा वही आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे दिया गया है s माइनस टी बराबर में क्या है 3। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे और दूसरा है s बटे
3 और प्लस में क्या है t/2 बराबर में क्या है 6। इसको अभी हम समीकरण नहीं बनाएंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, यहाँ पर आ जाएगा 2s और यहाँ पर आ जाएगा 3t बराबर में 6 है, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 2s प्लस में 3t और बराबर में 36 हो जाएगा। इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से तो ये हमारा समीकरण 1 है। तो चलिए हम यहाँ t को उधर ले जाते हैं। क्या करते हैं, t को उधर ले जाते हैं, यस को इधर ही रखते हैं। अगर t को हम उधर ले जाएंगे तो पहले हमारा जो मान आएगा वो यस का आएगा या t का आएगा, तो t का आएगा। अगर t को हम उधर कर लेते हैं तो पहले हमारा t का मान आएगा, 3t उधर जाएगा प्लस में t हो जाएगा। इसको हम समीकरण बना लेते हैं 3। क्या लिखेंगे, s बराबर 3 + t समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में हमें क्या रखना है, 3 + t लिखना है, यानी यहाँ पे 2s है तो हम लिखेंगे 2 गुणे में 3 + t लिखना है और प्लस में क्या लिखना है 3t और बराबर में क्या है 36। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2t आ जाएगा और प्लस में 3t है, बराबर में क्या है 36। 6 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 36 में से 6 माइनस हो जाएगा और तो यहाँ 30 बचेगा। यहाँ 2 और 3 हो जाएगा 5t, यानी बराबर में हम 30 लिख लेंगे। तो t बराबर में हो जाएगा 30 और बटे में 5, 5 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, यानी t का मान कितना आ गया है, t का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा यही है। तो यहाँ पे s बराबर 3 + t है तो हमें 3 + 6 लिखना है, यानी s का मान आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। s का मान कितना आ गया है 9 और t का मान कितना आ गया है 6 आ गया है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ गया है, s का मान 9 आ गया है और t का मान 6 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का जो 3 नंबर है उसको सॉल्व करते हैं, 2 नंबर हो गया। तीसरा जो है 3 नंबर जो है, यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस में y बराबर में 3 है और यहाँ पर है 9x माइनस में 3y और बराबर में 9 है। समीकरण 1 इसको बना लेते हैं और समीकरण 2 इसको बना लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से चाहे यहाँ पे x का मान निकालें और चाहे y का मान निकालें, तो हम यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर -y बचेगा, 3 यहाँ पे है 3x इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। अब यहाँ इसका माइनस अगर हटाएंगे तो इसका माइनस हट जाएगा, ये प्लस में 3x हो जाएगा और ये माइनस में 3 हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। क्या बना लेते हैं, समीकरण इसको 3 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। क्या करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9x है, तो हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे y का मान लिखना है, क्योंकि y का मान आया है इतना। तो हम लिखेंगे 9x, क्या लिखेंगे 9x माइनस में 3 और गुणे में लिखना है 3x माइनस में 3। यहाँ देखिए y का मान रखना है, ये बराबर में क्या हो जाएगा 9
यहाँ पे 9x है, ये हो जाएगा, यहाँ भी 9x आ जाएगा, 3 त्रिक 9 और प्लस में 9, बराबर में क्या है 9 है, -9x और +9x कैंसिल हो जाएगा, तो 9 और बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे तो x कैंसिल ही हो गया, तो मान किसका आया, यहाँ पे x का मान आना चाहिए था, लेकिन x का मान तो आया ही नहीं और ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, भले यहाँ पे x कैंसिल हो गया हो, लेकिन इधर बायां पक्ष भी हमारा 9 आ रहा है और दायां पक्ष तो 9 था ही, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, क्या लिखेंगे, जब ये दोनों पक्ष बराबर है तो यह कथन सही है, यह कथन जो है, यह कथन क्या है, सही है, ऐसे लिख लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया गया उससे थोड़ा सा अलग है। यह कथन सही है यानी सत्य है, यहाँ सत्य है लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है, यहाँ पर लिख लेना, हम सही लिख दिए हैं, सत्य है यहाँ पर लिखना। अतः अतः समीकरण, ऐसे लिखेंगे, समीकरण एक का एक का प्रत्येक हल, एक का प्रत्येक हल समीकरण समीकरण 2 का हल है। अब ऐसा क्यों लिखा गया यहाँ पे, देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पे, यह कथन मतलब सत्य है या सही, इसको हम सही है सत्य लिख लेना। तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ गया, भले ही यहाँ पे x कैंसिल हो गया हो, लेकिन दोनों पक्ष बराबर तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 का जो भी हल होगा, प्रत्येक हल समीकरण 2 का हल है, समीकरण 2 का हल है। तो इसी तरीके से इसमें लिख लेना है और बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान भी तो नहीं निकाल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब इसके कई हल हो सकते हैं, यानी यहाँ पर x और y के अनेक हल हो सकते हैं, यहीं पर यहाँ तक लिखकर और छोड़ देना है इसे, यानी समीकरण का प्रत्येक हल समीकरण 2 का हल है, यानी जो भी समीकरण 1 का हल होगा वही समीकरण 2 का भी होगा। और इसके एक लाइन यहाँ नीचे और लिख लेना है, क्या लिखना है, उसको लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं इसको, उसको कैसे लिखना है, अतः या इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसके एक से अधिक यानी अनेक हल, कई हल हो सकते हैं। तो बस इतना ही करना है तीसरे वाले क्वेश्चन में, इतना ही करना है, क्योंकि y का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, x का मान कुछ रखेंगे तभी तो y का आएगा, यहीं तक हमें सॉल्व करना है। चलिए 4 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर जो दिया गया है 0.2x है, प्लस में 0.3y है और बराबर में 1.3 है। तो एक काम यहाँ पर हम कर सकते हैं दशमलव को हटाने के लिए, इसको हम 2x/10 कर सकते हैं और इसको 3y/10 कर सकते हैं और इसको 13/10, अगर दशमलव हटाना है। अब अगर हम इन दोनों पदों में 1/10 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 3y और यहाँ पर क्या है, एक नहीं 13 क्या है 10, तो 1/10 से यानी ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा आंसर यहाँ 2x प्लस में 3y और बराबर में 13, ये दशमलव हटाने के लिए किया गया है, समीकरण 1 हमारा यहाँ बना। अब दूसरा क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दूसरा जो समीकरण है -0.4x क्या है, 0.4x है और क्या है, प्लस में 0.5y है और बराबर में 2.3 है। इसका भी हम दशमलव हटाएंगे, इसको बटे 10 कर लो, 4x बटे में 10
यहाँ पे 5y/10 और यहाँ पे 23/10। 1/10 को कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x, यहाँ पे आएगा 5y और यहाँ पे आएगा 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा? यहाँ पे बचा 4x प्लस में 5y और बराबर में 23। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब जाके हम इसको अब सॉल्व करेंगे। अब हमारा 2 समीकरण कंप्लीट हुआ है। हालांकि समीकरण वहाँ बना था लेकिन दशमलव को हटा दिया गया है, थोड़ा सा आसान हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखना है? समीकरण 1 से। तो अब ये बताइए कि हम x का मान पहले निकालें या y का। चलिए हम x का मान पहले निकालते हैं, और जब x का मान पहले निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर हमें x का मान पहले निकालना है तो लिखेंगे 3y बराबर में 13 माइनस 2x। थोड़ा सा यहाँ देखिए, 2x को इधर लाए तो 3y बराबर 13 माइनस 2x, तो y बराबर होगा 13 माइनस 2x/3। ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या करेंगे? समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापित करने पर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे y बराबर 13 माइनस 2x/3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या हम सीधा ऐसे भी तो लिख सकते हैं समीकरण 3 से y का ये वाला मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आया देख लीजिए, 13 माइनस, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? ये वाला है। तो यहाँ 4x तो लिखना ही है, 4x लिखना है, 4x और प्लस में 5y लिखना था, तो 5 गुणे y का मान हमें रखना है 13 माइनस 2x और बटे में 3 लिखना है और बराबर 23 करना है। अब हम क्या करेंगे? 4x और प्लस में 5 का गुणा करा लेंगे, यहाँ आ जाएगा 65, इसमें गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 10x और बटे में क्या है 3, बराबर क्या है 23। इसको भी बटे 1 करके सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12x और यहाँ पर आ जाएगा 65 और यहाँ पे है 10x, बराबर क्या है 23। बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 12 में से 10 तो माइनस हो गया, तो यहाँ 2x बचा और प्लस में क्या बचा 65। 23 का गुणा 3 में कराया गया तो कितना आ गया 69, तो 2x बराबर हो जाएगा 69 माइनस हो जाएगा 65, तो 2x बराबर आ जाएगा यहाँ 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 और बटे में 2, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान हमारा आ गया है 2। x का मान कितना आ गया है? 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा कहाँ पे है? देखिए समीकरण 3 यहाँ है। क्या लिखेंगे? y बराबर 13 माइनस 2 गुणे 2 करना है और बटे में 3 करना है, तो यहाँ पे 13 और यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएगा और बटे में 3 है, तो यहाँ पर 9 बचेगा और बटे 3, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया? 3, 3 बार में कैंसिल हो गया, तो y का मान 3 आ गया है और x का मान 2 आ गया है। बस इतना ही करना है, x का मान 2 और y का मान 3 आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो पहले का 5वां नंबर था उसको भी सॉल्व किया जाए। ये रूट में दिया गया है, तो रूट में दिया गया है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे? 5 नंबर, और रूट में है यहाँ पे 2x प्लस में रूट 3y है, बराबर में 0 है, और क्या है? रूट 3x है और माइनस रूट 8y है।
और बराबर में 0। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, वही जैसे और क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। समीकरण 1 से, तो अब ये बताइए हम x का मान पहले निकालें या y का। चलिए हम यहाँ पर हम x का मान ही पहले निकालेंगे, और x का मान जब पहले निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3y बराबर माइनस में 2x हो जाएगा √2x, ये हो गया। तो y बराबर हो जाएगा माइनस में √2x बटे में √3। इसको हम बना लेंगे समीकरण क्या, 3। समीकरण इसको बना लेंगे 3। अब ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। और जब उसमें प्रतिस्थापित करेंगे 2 में, तो रूट में 3x तो लिखा ही है, माइनस में क्या लिखेंगे √8y, 8y नहीं लिखना है, y का मान लिखना है, और गुण इंटू हो जाएगा क्या, माइनस में √2x, क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, माइनस में √2x हो जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटे में लिख लेंगे √3, यही तो लिखना है हमें, बटे में √3 लिखना है और बराबर में 0 कर लेना है। बराबर में क्या करना है, 0 कर लेना है। अब देखिए, इसका √8 और 2 का गुणा कराएंगे, यक्स बाहर है, रूट में नहीं है यक्स, तो जब गुणा कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √3x और ये प्लस में हो जाएगा कितना, ये प्लस में हो जाएगा कितना, √16 हो जाएगा x, और बटे में √3 हो जाएगा। इसको बटे 1 कर लो और बराबर में 0 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम √3 आएगा, √3 और √3 का गुणा हुआ तो 3x बचेगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी 4x आ जाएगा बराबर 0। √3 का गुणा करा दिया गया 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया, बटे 1 कर दिया गया, यानी तो 0 हो गया, खत्म हो गया ये। तो यहाँ पे 3x और ये कितना हो गया, 4x बराबर 0। तब 7x बराबर 0, यानी x बराबर 0 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि x बराबर 0 बटे 7 ही तो हमें लिखना था, तो उसका मतलब 0 ही तो हुआ। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, समीकरण 3 क्या है, y बराबर माइनस में √2 और गुणे में करेंगे 0, बटे में √3 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 और बटे में √3, यानी y का भी मान आ गया है 0। तो इसका मतलब x का भी मान 0 आ गया है और y का भी मान 0 आ गया है, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का छठा नंबर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर क्या है, 3x बटे में 2 है और माइनस में 5y बटे में 3 है और बराबर में -2 है। इसका एलसीएम निकाल लो, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा, यहाँ पे 10y हो जाएगा, बराबर में -2 है, बटे 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 10y और बराबर में हो जाएगा -12। समीकरण ये बन जाएगा हमारा 1। उसके बाद क्या है, x बटे 3 और y बटे 2, क्या है, x बटे में, तथा यहाँ लिख लेंगे, x बटे में क्या है 3 और y बटे में 2, y बटे 2 है, बराबर में क्या है 13 बटे
इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y होगा, बराबर में 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 2x + 3y और बराबर में 13, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम वही जैसे पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया गया पिछले क्वेश्चन को, सबको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये है, तो समीकरण 1 से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चलिए हम इस क्वेश्चन में पहले y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा -12 और प्लस में 10y, या हम लिख सकते हैं 9x, या हम इसको इस तरीके से x बराबर लिखेंगे 10y को पहले लिख लो और -12 बाद में लिख लो। 9 को इधर लाएंगे बटे 9 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 3 बन गया। अब क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या लिखना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित होगा, यहाँ स्थापित करने पर समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पर है, तो हमें लिखना है 2 गुणे, क्या लिखना है, 2 गुणे x का मान ही तो रखना है 10y, और माइनस में 12 और बटे में क्या हो जाएगा 9, बराबर में क्या है, नहीं अभी और है, प्लस में 3y है और बराबर में है 13, बराबर में है 13। अब हम क्या करेंगे, अब उसके लिए चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, एक बार इसे देख लीजिए। 2 का गुणा 10 में कराएंगे 20 y आ जाएगा, 12 में कराएंगे 24 हो जाएगा, बटे में क्या है 9, प्लस में जो 3y है इसको भी बटे 1 कर लो, बराबर में 13 है। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे 9 आएगा, यानी 20y माइनस में 24 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 27y, बराबर में 13/1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो देखिए 20y और 27 ये हो गया हमारा 47y, माइनस में 24 है, 13 और 9 का गुणा 117 आ जाएगा, तो 47y, चलिए यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये उधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 24, तो ये 24 जब जुड़ेगा 117 में 24 अगर जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा कितना 41। अब y बराबर हम क्या लिखेंगे 141 और बटे में 27 और 47 से इसको हम 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यानी y का मान कितना आ गया है 3, और y का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब हम लिखेंगे y बराबर 3, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पर है, समीकरण 3 यहाँ है, तो यहाँ पे कैसे लिखा है देखिए एक बार, x बराबर क्या है 10y, x बराबर 10y है तो 10 गुणे 3 लिखना है, माइनस में 12 है और बटे में 9 है, तो 10 यानी 30, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 और बटे में 9, 9 से ये कैंसिल हो गया 2 आ गया, तो x का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, x का मान कितना आ गया है 2 और y का मान 3, तो हम लिख सकते हैं क्या x बराबर 2 और y बराबर 3, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि आंसर तो यही हो जाएगा हमारा, इसको लिखने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि x का मान 2 और y का, अगर लिखना है तो ऐसे बाद में लिख सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 जो था, यानी 3.2 जो था, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया था, पहले में 6 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करना था, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है प्रश्नावली 3.2 का। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।